हर दिन हो तो हर एक दिन में 4 तक टेस्ट होएगा ही हमारा एक दिन में। अच्छा, ये सपनों मेरे पापा को। हाँ हो तो हॉस्टल फैसिलिटी देखी तो मान पीसीपी में बेटर मिली गर्ल्स के लिए, फिर भी पर्पज मेन हॉस्टल में अब ते डॉक्टर बन गया तो आसपास में बच्चा फोन करके या थार तक आके थार से भी सलाह लेनी शुरू कर दी। फिर चाहे थारू दौड़ लगाता दौड़ भी लगा लेता ना फिर दौड़ भी लगाई थी जाटी भी सांग देते सब जाटी पे राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मीला के पास में और जी की पंचायत लागा है केरू और अभी छोटू राम जी मील के गराफा मौजूद है। कारण यो है कि बन की पोती है मिनल सिंह बहुत ही शानदार रैंक नीट के परिणाम में लेके आए हैं और बनको पूरा परिवार मेरे साथ मौजूद है। बनका छोटा दादाजी, बनका दादाजी और दादी माँ सब लोग मौजूद ही। जाना क्या कौन को सफर रही हो और कहीं पहला अटेम्प्ट में नीट क्रैक करी है। मिनल जी, सबसे पहले तो थान बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। तो मन सबसे पहले तो ये बताओ कि 12th को भी प्रेशर तार साथ में हो, साथ में नीट को भी ते फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा, तो ये सारी चीजें मैनेज के हिसाब से करी, के हिसाब से पढ़ाई करी? नहीं 12th को तो प्रेशर हो ही है, लेकिन मारे जिया 12th की एग्जाम चल रही भी थारे मतलब कठे से पढ़ाई कर रहा है? मैं पीसीपी सीकरू पढ़ाई करी है। अच्छा। तो जिस दिन हमारी एग्जाम ही बोर्ड की भी दिन भी शाम का आके मैं नीट का पेपर देता, मॉक टेस्ट। तो बाकी अलग मैंने बोर्ड की कुछ तैयारी करनी कौन पड़ी, क्योंकि जो मैं पूरे साल वो पढ़ी हो 11 12th में मान जो कोचिंग करवाई भी मेरे बोर्ड में अच्छा मार्क्स आ गया। और बस इंग्लिश पढ़नी पड़ी, इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत आई, वो भी होगी थोड़े से टाइम में, तो ज्यादा को नहीं हो, लेकिन फिर भी बात दोनों बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे टीचर्स पूरा मान बोर्ड्स का नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाया हो, मतलब अच्छे स्टडी मटेरियल हो वो दियोगे। हाँ। मॉक टेस्ट की ते बात करो, कितना की मॉक टेस्ट अब एग्जाम का नजदीक में लिया गया नीट एग्जाम का और कितना पहले लिया जाता? पहले हमारा हर संडे तो एक मेजर मॉक टेस्ट होता और भी यहाँ डेली भी टीचर्स कुछ डीपीपीज वगैरह बांटता, तो वह भी टेस्ट यानी की हो जाती। लास्ट का टाइम पर तो हमारा हर दिन होता और हर एक दिन में 4 तक टेस्ट होएगा ही हमारा एक दिन में। अच्छा। संडे कुछ भी नहीं, मतलब एंड में सिखा के तो पूरे दिन में कोचिंग में ही रहता है, बैठे ही टेस्ट पे टेस्ट, बहुत मतलब टेस्ट पर टेस्ट और सिर्फ टेस्ट जिंदगी में बचेगा। हाँ। यहाँ तो पहली चोट में सिलेक्शन नहीं लेके आयो कि अब की बार अगर नहीं होगा तो अगली बार फिर से टेस्ट पर टेस्ट देना पड़ जाएगा, ये तो नहीं सोच ली? नहीं, वो तो मैं पहले ही सोच रही हूँ कि करना है तो 12th के साथ ही करना 12th है। के साथ ही करना है। तो ये सपनों की को हो डॉक्टर को, तारो खुद को हो या पापा मम्मी दादाजी ये सपनों मेरे पापा को। पापा को सपना है। हाँ। पापा क्या करी? मेरे पापा एसोसिएट प्रोफेसर ही पटना यूनिवर्सिटी। तो रिजल्ट आया जहाँ पापा तो शायद यहाँ मौजूद को नहीं होगा। हाँ नहीं, पापा को नहीं आ रहे। तो सबसे पहले रिजल्ट किन बतायो थे? रिजल्ट के टाइम पर मैं कोचिंग में मौजूद आ पड़े, तो मम्मी मेरे साथ में ही, और फिर फोन पर पापा नहीं बताया उससे पहले। तो खुशी ज्यादा की कोई मम्मी का ज्यादा हुई पापा के ज्यादा हुई? खुशी तो मतलब मम्मी पापा दोनों ही जना ज्यादा की कोई मुश्किल है थोड़ा सा बता पानो। अब खुशी जी पापा तो जाहिर कौन करी थी, लेकिन और मम्मी जो यहीं पर जाहिर कर दी, पर मेरे साथ भी मौजूद थी भी टाइम पर। भाई ये चीज को भी फर्क पड़ रहा है क्योंकि पापा भी जब बहुत दूर हा और मम्मी नजदीक आ तो वो मम्मी की ज्यादा लाग रही है। हाँ। थोड़ा सा मन ये बताओ कि जिस हिसाब से थे पढ़ना शुरू करो पीसीपी तक थे पहुंचा, तो भी के बाद में एक सोशल मीडिया की दूरी ही बा जरूरी हुआ है कि कोई भी नीट एस्पिरेंट के? हाँ, सोशल मीडिया की दूरी बहुत जरूरी हुआ है। जिया थे हमारे कोचिंग में जी हमारा तो मान दो फोन की कोई जरूरत ही को नहीं, जो बुक्स ही मॉड्यूल्स ही एनसीईआरटी ही बस फोन की याद भी को नहीं होती की? फोन के लिए टाइम ही कौन मिलता जब पूरे दिन में कोचिंग में रहता जना। जब फोन हॉस्टल में तो फोन अलाउड ही को नहीं हो, जब पूरी 11th में तो मैं बिना फोन के ही रही पूरी। लेकिन यहाँ को कि बिना सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई जिया बच्चा के फिर मेंटल प्रेशर भी आ जाया, तो बड़े काफी और एक्टिविटीज भी करवाता, जिया डीजे नाइट्स होती हमारे, डीजे पर मैं सारा दोस्त मिलके डांस करता। और भी हमारा हॉस्टल नाइट्स भी होती, मूवी नाइट्स भी होती, मैं मूवी भी दिखाता, जहाँ यहाँ भी को नहीं हो कि मैं मतलब घरों दूर हा ज्यादा। और बाकी मेरा आस-पास की लड़की भी बहुत ही अठे की, मेरा फ्रेंड्स भी काफ़ी अच्छा बन गया हा। और जो बठे का टीचर्स हा, जो वार्डन मैम ही, वह भी काफ़ी सपोर्टिव हा, जना मतलब बिल्कुल। फैमिलियर एनवायरनमेंट हो वो पीसीपी के अंदर थान मिलो है, हाँ। साधारण भाषा में फकान। हाँ। तो अभी जहाँ थे पढ़ाई कर रहा तो जी वक्त थे भी कोई से सलाह ली होगी जो डॉक्टर पहले से बना है या फिर भी की पढ़ाई कर रहा है जो इंटेलिजेंट आन लगता। अब ते डॉक्टर बन गया तो आसपास में बच्चा फोन करके या थार तक आके थार से भी सलाह लेनी शुरू कर दी कि डॉक्टर दीदी अब थोड़ी सी माने भी गाइड करो। हाँ जी, अभी तो मेरे
बाण बाई ही कई पे पूछी क्या करना चाहिए। मेरा जो जूनियर था कोचिंग में बीटे में भी मैंने पूछता कि दीदी कैसे कैसे करना चाहिए। तो मैं तो सन यही कहना चाहूंगी कि जो एनसीईआरटी है बी पर थे पूरा फोकस करो। एक बार चाहे पैटर्न बदल दियो एनटीए लेकिन भी एनसीईआरटी के बारे में तो कुछ ज्यादा हो को नहीं। अगर थे एनसीईआरटी बायो में तो पूरी अच्छे हम कवर कर लियोगा ना। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में आया हा बायो के अंदर। तो फिजिक्स के अंदर बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा और जो टीचर्स पे भरोसा रखना पड़ेगा। जो टीचर्स जो नोट्स लिखवा रहे हैं मन अच्छे पढ़ो। कोई डाउट आ रहा है जहाँ पूछो। हमारे तो डाउट काउंटर की फैसिलिटी हमेशा जो मन पढ़ाता टीचर बाऊ भी डाउट पूछ सका। जो एचओडी हा हमारा हेड हा बाऊ भी डाउट्स पूछ सका और अलग डाउट काउंटर भी लाग दो। और जिया थे बड्डा बड्डे स्टेप्स नहीं छोटी छोटी चीजों शुरुआत करो। आज थोड़ो कर लियो और हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर थे करोगा ना तो आराम हो थारा 12th के साथ हो सके है। तो कितनी देर पढ़ाई करता थे? मैं पूरे सुबह लेके शाम तक कोचिंग में ही रहती जहाँ बटे हमारा टेस्ट लागता बटे ही सेल्फ स्टडी हो जाती बटे ही खाना हो जाता सब कुछ बढ़िया हो जाता। जहाँ सुबह 6 या 7 बजे मैं जाती कोचिंग फिर रात ने कदे टेस्ट लंबा चल गया जना 8 साढ़े 8 बजे जाता नहीं 7 बजे उठा 7 फिर बजे छोड़ वापस जाता। आ जाते हाँ थे। तो अभी डॉक्टर जी के मम्मी भी मौजूद ही। हाँ जी, राम राम। तो आस पड़ोस में पहले तो लाडू बंटवा दिए कि सारे हाँ लाडू लोग बधाई दी, सब खुशी। थे? कितना खुश हो? मैं भी काफी खुश हूँ। की उम्मीद कर रखी कि बच्ची 12th के साथ क्लियर कर लेगी कि या उम्मीद कर रखी? उम्मीद तो थी पर रिजल्ट मायने रखता है कि भाई आप रिजल्ट देख के श्योर हो सका। हाँ अच्छा अया तो आईडियो तो ऊपर नीचे भी हो सका है तो फिर रिजल्ट आए तो। मिनल जी रैंक के रही है थारी? मेरी ऑल इंडिया रैंक 1337 और जनरल कैटेगरी में 781 रैंक रही है। 781 मतलब काफी शानदार रैंक ये बनाई है। ऑल ओवर इंडिया की भी आप बात करा दूं। हाँ काफी अच्छा रिजल्ट दियो है तो काफी खुशी की बात है कि भाई 12th के साथ ही आपको लक्ष्य प्राप्त कर लियो। पीसीपी तक पहुंचा कया थाने पीसीपी को कहीं पे रुकला? पीसीपी के मतलब इसके पापा की जॉब दूसरे स्टेट में ही तो मारो बाकी साथ रहने को तो इसलिए हॉस्टल में छोड़ने को विचार हो तो हॉस्टल फैसिलिटी देखी तो मान पीसीपी में बेटर मिली गर्ल्स अच्छा। के लिए। फिर भी पर्पज में इन हॉस्टल आई जरूरी है पर पहले बच्चे का अपने ये भी चाहवा ना कि भाई अपना बच्चों सुरक्षित है सेफ है तो बात चीज जरूरी है। फिर बच्चों माइंड थोड़ो अपना आपने सेफ फील करेगो जब फिर वो पढ़ाई माइंड लगा पाओगे ना तो भी के लिए पहले तो अपन रहने को माहौल देखना जरूरी पड़ा है तो इसलिए हॉस्टल चूज करो। फिर कोचिंग को तो रिजल्ट शानदार दे रही है पीसीपी भी पहले हूँ तो भी पर भी ट्रस्ट करो तो दोनों चीज मिल गई मतलब हॉस्टल भी और पढ़ाई भी। मिनल जी बता रहा है कि मम्मी भी कुछ वक्त बनकर साथ रही है भी जहाँ तो मम्मी भी कदे जाके कोचिंग में देखा कि बच्चे के पढ़ाओ लाग रहे हैं कि बच्चे अपनी पढ़ा लाग रही है। नहीं तो पढ़ने को देखो बच्चे ने मेहनत करते हुए देख की थोड़ा या नर्वस तो जाओ आज यहाँ 12th को एग्जाम साथ आयो फिर नीट को प्रेशर जस्ट बाद में एग्जाम ही तो या कंफ्यूज हो जाती कि भाई बोर्ड को पढ़ू बोर्ड में मार्क्स नहीं आया तो फेल होगा तो फिर अगर इम पूरा टाइम दे दियो तो नीट की एग्जाम जस्ट बाद में अगर भी में कुछ कमी रहेगी तो बी दौरान थोड़ा सा यहाँ अप डाउन सो करके रहती ही। पर फिर यही बोलता कि पर कोचिंग में मतलब स्टाफ या जो टीचर्स लोग हैं वो काफी मोटिवेट करें पूरा अच्छे तरीके से गाइड करें कि ये भी मैनेज बिठाते हुए आपकी तैयारी जारी रखें। अच्छा तो वो माँ को थोड़ो हौसलों बढ़ानो और खुद को कॉन्फिडेंस फिर थोड़ो घराओ भी पॉजिटिव सपोर्ट देनो देखिए मामा जी ही वे कंटिन्यू बात करता कि बेटा ऐसे करना फिर पापा कंटिन्यू बात करता रोज की बेटा आज के करो तो फिर वो या इन काफी हेल्प करी फिर या खुद भी अच्छे से आपकी मेहनत करी तो आपकी सफलता प्राप्त कर ली। बिल्कुल शानदार रिजल्ट बीबी को कारण रही है। दादी जी राम राम। पोती डॉक्टर बन गई जना तारी? हाँ पोती 2 बन गई। 2 डॉक्टर बन गई तो बीमारी थोड़ी है तारे कोई? सब बीमारी गई मेरे पहले ही चलेगी बताओ ये कि तो ओडी को नहीं हुए। डॉक्टर नहीं उड़ता चली गई बहुत होशियार हो। मतलब कोई गोडा गाडा में भी दर्द कौन रही हो ना? ना, कोई नहीं। अब तो जहाँ सुने होगो कि भाई दूसरी पोती भी डॉक्टर नहीं बन गई जहाँ फिर चाहे थारू दौड़ लगाता दौड़ भी लगा लेता ना थे? दौड़ भी लगाई थी जाटी भी सांग लेती सकती जी राम राम। कभी कोई नहीं पड़ा है दादाजी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जी हिसाब से तारी बच्ची मेहनत करी है डॉक्टर नहीं बन गई थे के बनाना चाह रहा है दादो जी को के सपनों के बनता हुआ देखना चाह कोई देख रहा मैं तो ये कोई न कोई में देख रही मेडिकल में अच्छा सपोर्ट हो जाए 2 बहन होगी पहली चोट में ही नाको ब्याह दियो तो बात 3 साल में निकली बेचारी और ये पहली चोट में ब्याह दियो पहले में नंबर भी थोड़ा दे ना ना नंबर भी जोरदार लेके आए नंबर पहले दिन पे नहीं तो अब तो जी खुश है के सागड़ उम्र 5 साल बड़ी कौन बड़ी दाई बड़ा जी के हम हैं? अब दादी के नजर करा बड़ी बड़ा
अरे बडाणी तो है ही भाई, 2-2 पोती डॉक्टर नहीं बन गई जना, फिर उम्र तो आप ही बढ़ जा। क्यों तो फर्क पड़ा ही हो खैर हैं? क्यों तो फर्क पड़ा है खुशी हो जरा वो नहीं अब बैठा रहा एक लड़ा बुरो लगे बिल्कुल बात तो सही है कि खुशी अपना वो है, क्योंकि बच्ची इतना नाम रोशन करे है, पूरी ढाणी को, पूरे गांव को, पूरी पंचायत को, मैं कहूंगी पूरे झुंझुनों को ये नाम रोशन करे। दादाजी राम राम। राम राम जी राम। दादाजी के करा करो थे? मैं तो खेती करूं, खेती करो हो? मजदूरी। अच्छा। अरे पोती डॉक्टर नहीं बन गई? हाँ, पोते डॉक्टर नहीं बन गई। अच्छा। बढ़िया है जी, अनपढ़ आदमी आके ऊपर जाए तो अच्छो, हमारी ही खुशी हो। क्या नाम है बिट्टू? मुदित मुदित। और कौन सी क्लास में हो मुदित? 3rd में थर्ड में। तो दीदी डॉक्टर बन गया, दीदी ने कांग्रेचुलेशंस करो, कौन करो? करा था। खुशी हो रही है कि कितनी ज्यादा? हाथ से करके बताओ। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? बहुत ही ज्यादा। तो ते भी बढ़ाओगे, डॉक्टर बनोगे कि? तो पुलिस। पुलिस क्यों? चोर पुलिस खेलोगे कि फिर? हैं? चोरन पकड़ोगा? पिटाई भी करोगे कि बन की? दादाजी राम राम। राम राम। दादाजी पहली भी बता रहे हैं कि एक बच्ची पहली भी जैसा डॉक्टर है, दूसरी बच्ची फिर डॉक्टर बन गई। लाडू बांटा, कौन बांटा? खुशी की बात तो है ना, लाडू खाया ना? खाया नहीं, बांटना हाँ दादोजी होते। तो बता पहले कि मम्मी बांटिया हुआ खाया। अच्छा, अब थार लो नंबर है के? मारो पर यार नंबर। थारो तो फिर स्वामी को हिसाब बना है, लाडू तो मम्मी बांट ही दिया। हाँ। हैं? हाँ। आप कोई प्रसाद करशोगे बालाजी को? बालाजी को प्रसाद करांगे, क्यों को नहीं करा। बिल्कुल सही बात है, पूरे परिवार में है वह खुशी की लहर, और पूरे परिवार में ही नहीं, पूरी ढाणी पंचायत बल्कि पूरे झुंझुनों में है, क्योंकि झुंझुनों की बेटी है वह पूरे झुंझुनों का नाम रोशन करे, बहुत ही शानदार रैंक ये लेके आई, और किस हिसाब से ये मेहनत करी, और किस हिसाब से पढ़ाई ये करा करता है, सारी चीज से देखी, साथ ही कितनों के योगदान है वो कोचिंग करी वो भी थे देखे। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ना, ताकि हर बच्चों मोटिवेट हो उसका, और अगली बार बात तक में इंटरव्यू करने के लिए पहुंच सका। और साथ ही था और प्यार अपनी खबर के साथ एम राम राम।